गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही उम्दा चल रही होगी। सोच सकते हैं, अब तक हम लोगों ने एक ऐसे और एक पोएम कर ली है। आज हम लोग हमारे जो दूसरा ऐसे है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है वॉकिंग टूर। इसका क्या नाम है? वॉकिंग टूर्स। किसके लिखा हुआ है? R.L. स्टीवनसन का। इस प्रकार से चलेगा ये ऐसे। ये एकमात्र एक ऐसा फिलोसॉफिकल ऐसे है जो हमारी जिंदगी में हम लोग किसी भी काम में लागू कर सकते हैं। वॉकिंग टूर्स एक इस तरह की फिलोसफी है, इसको एक ऐसे की तरह न ले, सिलेबस की तरह न ले। अपनी पढ़ाई में, अपने काम में, बिजनेस में, कहीं पर भी इस चीज को, इस फिलोसफी को काम में ले सकते हैं। इस ऐसे के अंदर क्या क्या कहा गया है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो ऐसे है वो किस प्रकार से चलेगा आगे। सबसे पहले हम कुछ एक दो छोटी मोटी बातें एसेइस्ट के बारे में करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जो ज़्यादा क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो टेक्स्ट में से बनेंगे सीधे। ये बात मान के चलिए। कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हम करेंगे वो ऐसे के बारे में करेंगे कि कब पब्लिश हुआ, कौन से मैगजीन में पब्लिश हुआ, कब लिखा। वो सब बातें करने के बाद टेक्स्ट का एक एक लाइन का वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और लास्ट में हमेशा की तरह कुछ इम्पोर्टेंट MCQs के साथ इस ऐसे को खत्म करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ऐसे चलने वाला है। ऐसे का नाम है वॉकिंग टूर्स, लिखा है R.L. स्टीवनसन ने। देख रहे हो कितना रंगीन मिजाज का आदमी लग रहा है, कितना ब्राइट। पाइप पी रहा है, मजे ले रहा है। ये खुद एक स्मोकर थे और इनको जो है पाइप पीना पसंद था। ये खुद एक बहुत बड़े ट्रेवलर थे, बहुत घूमने के शौकीन थे, घूमते रहते थे इधर उधर। तो घूमने का असली मकसद क्या होना चाहिए? आदमी को जब घर से निकलता है तो किस उत्साह के साथ निकलता है, और जब शाम को अपनी सराय में, अपनी होटल में वापस लौटता है, बेड पर बैठता है या बालकनी में बैठकर सिगार के मजे लेता है, पाइप के मजे लेता है, तो उस चीज में क्या मजा आता है, ये सब बातें इस ऐसे के अंदर बताई गई हैं। खुद एक ट्रैवलर थे और विक्टोरियन एज के होते हुए भी पर्सनल और रिफ्लेक्टिव एसेज लिखते थे। जो मन में आया लिखा, अपनी खुद की ट्रैवलिंग के बारे में लिखते थे, या इस ऐसे के अंदर जो फिलोसॉफिकल बातें करी है वो तो बहुत ही उम्दा और नायाब है। नाम था स्कॉट। ये एक स्कॉटिश थे, नॉवेलिस्ट भी थे, एसेइस्ट भी थे। इनका जो बर्थ हुआ था, बॉर्न 1850 एंड डेथ 1894। कहा जाता है ये नास्तिक थे। इनके पिता जो थे, फादर, वो बहुत बड़े आस्तिक थे, बहुत धर्म को मानने वाले थे, लेकिन ये विद्रोही प्रकार के, किशोरावस्था में नहीं होते जैसे, वैसे विद्रोही प्रकार के बेटे थे। बहुत विद्रोह के बाद ये नास्तिक बने, और घूमने फिरने वाले ट्रेवलर होने के कारण एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये जो आज बैकपैक देखते हैं अपन, ये जो नहीं होते स्लीपिंग बैग, जिनके अंदर पूरा आदमी अगर उनको समेटे तो बैग की तरह बन जाता है, और खोले तो पूरा एक बेड, या जिसके अंदर आदमी पूरा सो सकता है, ऊपर से चैन लगा लेता है, तो ठंड से बचा जा सकता है, पानी से बचा जा सकता है। तो इन्होंने इन्वेंट किया था उसको, पेड़ की खाल का बनाया था, जो वाटर प्रूफ था,
6 1 7 1 फीट का था, तो वो इन्होंने इन्वेंट किया था। इनको जो मेनली जाना जाता है, वो जाना जाता है इनकी वर्क्स इम्पोर्टेंट। कौन से वर्क्स है वो? एक तो आपने जरूर से सुन रखा होगा, ट्रेजर आइलैंड। क्या सुन रखा है आपने ट्रेजर आइलैंड के बारे में? एक तो ट्रेजर आइलैंड, और एक कहानियां लिखी है इन्होंने जो इनके सपने में आई थी, कहते हैं। इन्होंने खुद कहा है कि ये जो इन्होंने लिखा है, ये इनके सपने में पूरी कहानी आई थी, और बाद में इन्होंने 4 से 6 दिनों में जो है ये लिख दिया था। बहुत ही फेमस है, द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड। द और ये जो है बचपन में, ऐसा कहते हैं कि वेलवेट का जैकेट पहनते थे, पिताजी का विरोध करते थे, नास्तिक थे। तो इन्होंने इनके जो आसपास के लोग थे, उन्होंने इनका नाम ही क्या निकल दिया, वेलवेट जैकेट। तो इनको वेलवेट जैकेट भी बोला जाता है। ये तो कुछ बातें हो गई हमारी एसेस्ट के बारे में। ज़्यादा बातें नहीं हैं, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हम लोग इस व्यक्तित्व से, ये किस प्रकार के व्यक्ति थे, उस चीज से एक बार रूबरू हो जाए, इसके लिए इतना जानना तो जरूरी है और बनता भी है। आगे एक दो बात जो इम्पोर्टेंट है ऐशे के बारे में, वो क्या है? ऐशे का नाम है, अच्छा इनका मैंने नाम बताया कि नहीं बताया आपको? इनका पूरा नाम है, लिखते हैं, रॉबर्ट लुई स्टीवनसन। ये इनका पूरा नाम है, रॉबर्ट लुई स्टीवनसन। स्कॉटिश नॉवेलिस्ट और एसेइस्ट है, और जन्म और डेथ देख लिए, और इम्पोर्टेंट वर्क्स भी देख लिए। ना जो निकनेम था वो था वेलवेट जैकेट। बाकी आगे बात करते हैं ऐशे के बारे में। तो ऐशे के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है कि ऐसे वॉकिंग टूर्स थोड़ी तबीयत खराब है और बहुत ठंड भी पड़ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा इंटरप्शन हो रहा है, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो वॉकिंग टूर्स जो है वो पहले 1876 में कॉर्नहिल मैगजीन के अंदर जो पब्लिश हुआ था, बाद में ये वर्जीनियस प्यूरिस्ट के अंदर 1881 के अंदर पब्लिश हुआ था। ये ऐसे जो है किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, इसके अंदर क्या बातें की गई है, इसकी थीम्स क्या है, उन पर बात करने से पहले आप कॉन्टेक्स्ट अगर जाने ना, तो ये एक तरीके का रेस्पॉन्स, या रेस्पॉन्स नहीं कहें तो विलियम हेजलिट की ही बात को आगे बढ़ाया है आर एल स्टीवनसन ने। विलियम हेजलिट जिन्होंने लिखा था ऑन गोइंग जर्नी, एक ऐसा लिखा था, उसके अंदर उन्होंने जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें लिखी थी कि जर्नी का मजा किस तरीके से उठाया जा सकता है। जर्नी अकेले करनी चाहिए या किसी के साथ करनी चाहिए, जर्नी करते टाइम, यात्रा करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या कितनी जर्नी करनी चाहिए, कितना चलना चाहिए, किन चीजों का मजा उठाना चाहिए, किन किन चीजों को दरकिनार करना चाहिए। उन सब बातों को कहीं ना कहीं आर एल स्टीवनसन विलियम हेजलिट की उन बातों का सपोर्ट करते हैं, कुछ बातों का खंडन करते हुए इस उसी ऐसे को आगे बढ़ाते हैं।
तो वॉकिंग टूर्स एक तरीके से उसका सीक्वल समझ सकते हैं, ऑन गोइंग जर्नी का। इसके अंदर थीम्स जो है वो एक तरीके से ये कहा गया है कि आदमी को वॉकिंग टूर पर निकले तो हमेशा अकेले जाना चाहिए, क्योंकि सॉलिट्यूड जो होता है, अकेलेपन, उस अकेलेपन के अंदर ही आदमी खुद से मिल सकता है, चिंतन कर सकता है, खुद की कमियों का या प्रकृति के नजदीक जाने का उसको मौका मिलता है। अगर साथ में बहुत सारे लोग होंगे तो उसको वॉकिंग टूर्स नहीं कहेंगे, फिर वो एक तरीके का पिकनिक हो गया जिसमें आप साइट सीइंग करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन वॉकिंग टूर्स उस प्रकार का नहीं है। वॉकिंग टूर्स तो एक तरीके से खुद से मिलना, उस आनंद की अनुभूति करना, प्रकृति के नजदीक जाकर प्रकृति को महसूस करना, थकान महसूस करना, सराय में वापस आकर सुकून महसूस करना, आसपास की भीड़ भाड़ की दुनिया से दूर चले जाना, इस प्रकार की चीजें इस ऐसे की थीम है जिसके अंदर व्यक्ति खुद से मिलता है। वॉकिंग टूर एक तरीके से जिंदगी की फिलोसफी है। किसी भी काम को शुरू करने, उस काम को उत्साह के साथ करने, बाद में थकान के बाद जो सफलता मिलती है, उस सुकून को जीने, किसी भी काम का हो, पढ़ाई ले लो, सिलेक्शन ले लो, फर्स्ट एड की तैयारी ले लो, कोई बिजनेस ले लो, जिंदगी ले लो, इन सब चीजों की फिलोसफी के साथ जुड़ा हुआ ये ऐसे है। तो इस ऐसे को जब हम अपनी जिंदगी के साथ जोड़कर देखेंगे तो ये ऐसे अपने को बहुत ही आसान लगेगा। क्वेश्चंस की तो हिम्मत ही क्या है कि बाहर चले जाएं, लेकिन वास्तव में एक जीने लायक ऐसे हैं जो जिंदगी के साथ हम जी सकते हैं। तो किस किस तरह की बातें हुई है एक बार लिख लेते हैं। ये पब्लिश कब हुआ था? फर्स्ट पब्लिश्ड 1876। कौन सी मैगजीन थी? कॉर्नहिल मैगजीन। और बाद में पब्लिश कब हुआ था? 1881 में। कौन सी मैगजीन थी? वर्जिनिकस प्यूरिस्क। कॉन्टेक्स्ट क्या था? किस कॉन्टेक्स्ट में थी? यह है रेस्पॉन्स। किसको रेस्पॉन्स किया है? ऑन गोइंग ए जर्नी। ऑन गोइंग ए जर्नी किसने लिखा है? विलियम हेजलिट। और थीम है इसके अंदर वो किस किस प्रकार की है? नेसेसिटी ऑफ सॉलिट्यूड, कि अकेलेपन में रहने का क्या महत्व है उसके बारे में बात की गई है। एकाकीपन के बारे में बात की गई है, तभी आप खुद से मिल पाएंगे। दूसरी थीम आइडलनेस, कुछ ना करने की, कि आप प्रकृति की शरण में जाओ, प्रकृति को महसूस करो, वहां से कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश मत करो कि वहां से जैसे कुछ हम निकाल के लेके आए, कुछ हम प्राप्त करके लेके आए, ऐसी कोशिश मत करो, वहां कुछ भी मत करो, वहां जाके बस जियो, जिंदगी को जियो। उस प्रकार की बातें भी इसमें की गई हैं। और फ्रीडम इज द एसेंस, फ्रीडम इज इन द इज द एसेंस का मतलब कुछ उस प्रकार की बातें जैसे
वहां जाएं और वहां अपने घर की परेशानियां, बिजनेस की परेशानियां, पढ़ाई की परेशानियां साथ में लेकर चले जाएं, तो कोई मतलब नहीं बनता है प्रकृति को जीने का। प्रकृति को उस प्रकार से जिया भी नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं अपने साथ वो स्वतंत्रता लेकर जाओ, सब चीजों को पीछे छोड़कर जाओ, जिसके कारण हम लोग प्रकृति को महसूस कर पाए, जी पाए। तो इस प्रकार की बातें इसमें की गई है। तो ये हम लोगों ने बात करी वॉकिंग टूर्स के कुछ पहलुओं पर, कि वॉकिंग टूर्स कब लिखा गया, वॉकिंग टूर्स कब पब्लिश हुआ, किसने लिखा, और इसके पीछे की फिलोसफी क्या है। तो ये लिखा हुआ है आर एल स्टीवनसन के द्वारा, जो खुद एक स्मोकर थे और ट्रैवलर थे, जो स्कॉटिश नॉवेलिस्ट एंड एसेइस्ट हैं। 1850 में जन्म और 1894 में डेथ। ये जाने जाते हैं ट्रेजर आइलैंड के लिए और इन कहानियों के लिए, द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। पूरा नाम है रॉबर्ट लुई स्टीवनसन। ये लुइस नहीं पढ़ना है, लुई पढ़ना है, लुई। ठीक है दोस्तों। और आगे हमने ऐसे के बारे में जाना कि वॉकिंग टूर्स जो है वो पहली बार पब्लिश हुआ था 1876, दूसरी बार पब्लिश हुआ था 1881 के अंदर। पहली बार कॉर्नहिल मैगजीन में और दूसरी बार वर्जिनिबस प्यूरिस के अंदर। किसके रिस्पॉन्स में लिखा गया है? विलियम हेजलिट का एक ऐसे है, ऑन गोइंग ए जर्नी, उसके रिस्पॉन्स में। या रिस्पॉन्स नहीं कहकर ज्यादा बढ़िया है कि उसको, उनकी बातों को आगे बढ़ाया है। थीम्स जो है वो अकेलेपन की तारीफ करते हैं, अकेलेपन के महत्व को समझाते हैं, आइडलनेस, कुछ भी ना करना, नथिंग प्रोडक्टिव, उसकी बात बताते हैं, और फ्रीडम इज द एसेंस, जो स्वतंत्रता हम साथ लेकर जाते हैं। अगर स्वतंत्रता लेकर जाएंगे तभी हम उस चीज को जी पाएंगे। तो उस तरह की बातें करते हैं। बाकी जो डिटेल में बातें हैं वो टेक्स्ट में देखने वाले हैं। टेक्स्ट में उस प्रकार की बातें सारी की गई है। एक तरीके से मैं आपको बता देता हूँ पहले। इस ऐसे के अंदर आर एल स्टीवनसन जो बोलते हैं कि लोग ऐसे समझते हैं कि जो वॉकिंग टूर है वो एक तरीके से साइट सीन करना है, लेकिन इस बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि खंडन करते हुए कहते हैं कि साइट सीन तो करने के और भी बहुत तरीके हैं और इससे बेहतर भी हो सकते हैं वो तरीके। वॉकिंग टूर करना किसी साइट को देखने या वहां जाकर पिक्चर लेने या उन उन पलों को कैद करना नहीं है, बल्कि उन पलों को जीना है। जिंदगी में उन पलों को लागू करने के लिए उन पलों का एहसास करना जरूरी है। वो जब ऐसे में आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार की बात करेंगे कि आपको अकेले जाना चाहिए किसी भी टूर पर। अगर आप अकेले नहीं जा रहे हैं तो वो कोई टूर नहीं है, कोई वॉकिंग टूर नहीं है, बल्कि वो एक पिकनिक है। आप लोगों को ना किसी ओवर वॉकर के साथ जाना चाहिए, ना किसी स्लो वॉकर के साथ जाना चाहिए, ना किसी चैंपियन वॉकर के साथ जाना चाहिए। क्योंकि चैंपियन वॉकर के साथ जाएंगे तो आप उसकी गति, उसके पेस को मैच नहीं कर पाएंगे। किसी ओवर वॉकर के साथ जाएंगे तो वो ओवर वॉकर किस तरीके से शराब का जो उदाहरण लेकर उन्होंने बताया कि वो शराब का आनंद नहीं उठा सकता, ठीक उसी तरीके से ओवर वॉकर जो है वो यात्रा का आनंद नहीं उठा सकता। या कुछ स्लगिश लोग होते हैं, आलसी प्रवृत्ति के, जो नहीं उठा पाते आनंद, जो एक तरीके बैठना में पसंद करते हैं कि थोड़े चले फिर बैठ गए वापस। जैसे किसी सनसेट सनसेट पॉइंट पे जाना है, थोड़ी दूर चढ़ाई करी और बोल दिया मैं नहीं जा रहा भाई, मेरे से नहीं जाया जा रहा, मैं थक गया, मैं यहीं से देख लेता, तुम जाइयो। तो इस प्रकार के लोगों के साथ जाएंगे तो हम भी उस सफर का आनंद नहीं ले पाएंगे। हम जिस जिंदगी को या जिस पल को जीने के लिए जा रहे हैं वो पल जी नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार की खूब सारी बातें इस ऐसे के अंदर की गई है। शुरू करें ऐसे। चलिए, ये है अपना टेक्स्ट। इसके अंदर लिखा हुआ है, इट मस्ट नॉट बी इमेजिन्ड, यह कल्पना नहीं की जानी चाहिए, दैट ए वॉकिंग टूर मतलब पैदल चलना, कि वॉकिंग टूर एज सम वुड हैव अस फैंसी, जैसे कि कुछ लोग हमें मानने के लिए मजबूर करते हैं या मनाने की कोशिश करते हैं। एज सम वुड हैव अस फैंसी, कुछ हमें मनाने की कोशिश करते हैं, इज मेयरली ए बेटर और वर्स वे ऑफ सीइंग
द कंट्री। कंट्री का मतलब देश नहीं है, कंट्री का मतलब है कोई साइट या कोई सीनरी। तो ऐसी हमें कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। पहली जो लाइन है उसका मतलब ये है, स्टीवनसन ये कह रहे हैं कि ऐसी हमें कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कुछ लोग हमको ये दिखाने की या जताने की कोशिश करते हैं कि जो पैदल चलना है, जो वॉकिंग टूर है, वो कोई बेहतर या खराब तरीका है साइट सीइंग करने का। साइट सीइंग का मतलब हो गया, आप किसी सुंदर जगह जाते हैं, फिर वहां पिक्चर्स लेते हैं, प्रकृति के सुंदर नज़ारों को देखते हैं, उनका आनंद उठाते हैं। तो साइट सीइंग नहीं है किसी भी तरीके से, जैसे पेड़ों को देख रहे हैं, नदियों झरनों को देख रहे हैं, वो होता है साइट सीइंग करना। तो स्टीवनसन कहते हैं कि पैदल चलने का मुख्य मकसद ये नहीं होता है। अब क्या मुख्य मकसद होता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। देयर आर मेनी वेज ऑफ सीइंग लैंडस्केप क्वाइट एज गुड। ये कह रहे हैं कि अगर आपको लैंडस्केप ही देखने हैं तो इसके कई और बेहतर तरीके उपलब्ध हैं। एंड नन मोर विविड, और आप मानो या ना मानो, ऐसा कह रहे हैं कि नन मोर विविड, कई ज्यादा बेहतर है, इन स्पाइट ऑफ कैंटिंग डिलिटेंटीज। कैंटिंग डिलिटेंटीज, कैंटीन का मतलब होता है पाखंडी, और डिलिटेंटीज का मतलब होता है दिखावटी शौकीन। इन स्पाइट ऑफ कैंटिंग डिलिटेंटीज देन फ्रॉम रेलवे ट्रेन। ये कह रहे हैं कि आप मानो या ना मानो, तो साइट सीइंग करने का बेहतर तरीका होता है वो ट्रेन से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जब 19 सेंचुरी के अंदर जब ट्रेन शुरू हुई थी तब उसको मॉडर्न वे देखा जाता था घूमने फिरने का। तब जो कैंटिंग डिलेटेंटीज का मतलब, जो खुद को ऐसे दिखाते हैं कि हम लोग इस चीज के शौकीन हैं, जानकार हैं, हम लोगों को इस चीज की बहुत ज्यादा जानकारी है, और वो लोग रेलवे का विरोध करते थे कि ट्रेन में जाकर आप वो मजा नहीं उठा सकते, जबकि उनको साइट सीइंग की कोई जानकारी नहीं है, कोई को मतलब नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं मुझे साहित्य पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, कहने के लिए वो कह देते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए, जैसे आचार्य प्रसाद कहते हैं कि अगर आपको कोई कहे कि मुझे ये काम करना बहुत पसंद है, तो आप उससे बिना कोई सवाल जवाब किए सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि पिछले 6 महीने में आपने ये काम कितनी बार किया है। जैसे कोई कहे मेरे को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो बुक्स पढ़ना पसंद है तो आपने बुक्स पढ़ी होगी बहुत खूब सारी, तो आप बता दीजिए पिछले 6 महीने में आपने कितनी पढ़ी है। तो जवाब पाएंगे जो शौकीन होंगे वास्तव में, वो तो बहुत सारी बुक्स पढ़ देंगे, लेकिन जो सिर्फ बातें करते हैं वो उन बुक्स का नाम भी नहीं ले पाएंगे। तो ये उस प्रकार की बात है कि वो दिखावा करते हैं कि मुझे पसंद है, और वो लोग ये कहते हैं कि रेलवे के अंदर ये देखना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। लैंडस्केप देखना है तो आप लोग पैदल चलिए, जमीन को महसूस कीजिए। लेकिन आप मानकर चलिए कि अगर आपको साइट सीइंग करनी है तो रेलवे से बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि ट्रेन जब चलती है तब ट्रेन की खिड़कियां जो होती है उनमें बहुत सारी सीनरीज एक मूवी की तरह चलती है, और वो बहुत ज्यादा विविड होती है। अपने को बहुत तेज रफ्तार से जो है पेड़ भी आते हुए दिखेंगे, झरने नदियां सब आते हुए दिखेंगे, और बहुत सारी सीनरीज हम देख पाएंगे। लेकिन आगे कहते हैं कि बट लैंडस्केप ऑन ए वॉकिंग टूर इज क्वाइट एक्सेसरी। एक्सेसरी क्या होती है? जैसे कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो मेन चीज होती है गाड़ी। अब उसके साथ कुछ वो फुटमैट्स दे देंगे, कई और प्रकार की चीजें लगा कर दे देंगे, डोर वाइजर लगा के दे देंगे, तो वो एक्सेसरी है, वो चीजें जरूरी नहीं है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि वॉकिंग टूर के अंदर मुख्य चीज है पैदल चलना, ना कि साइट सीइंग करना या लैंडस्केप को कैप्चर करना, फोटोज लेना। वो चीजें जरूरी नहीं है, वो एक्सेसरीज है, वो बोनस है। मुख्य चीज है चलना, आप चल रहे हैं, वो मेन चीज है। आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। इसमें इस स्लाइड में बस इतना ही कहा गया है कि ये इमेजिन करना कि वॉकिंग टूर साइट सीइंग है, या हम जब चल रहे हैं तो बहुत सारे लैंडस्केप को देखते हैं, उसका असली आनंद ये है, तो ये कल्पना करना गलत है। क्योंकि अगर आपको साइट सीइंग करनी है तो उसके कई और बेहतर तरीके हैं, जिनमें एक सबसे बेहतर तरीका रेलवे ट्रेन से देखना है।
और उसके अंदर डिलीटेंटीज की बात भी करी है कि डिलीटेंटीज ये मानते हैं, कैंटिंग डिलीटेंटीज मतलब पाखंडी जो लोग हैं, जो इस चीज का पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं कि हम लोग जानकार हैं, हम लोग शौकीन हैं इस चीज के, वो लोग दिखावा करते हैं कि ट्रेन से नहीं देख सकते आप लैंडस्केप को, आप पैदल जाइए, उनको महसूस कीजिए, लेकिन आप मानकर चलिए अगर आप सिर्फ लैंडस्केप ही देखना चाहते हैं, अगर आप साइट सीन का ही मजा लेना चाहते हैं, तो ट्रेन से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये बातें इसमें की गई है। आगे क्या लिखा है, ही हु इज इंडीड ऑफ द ब्रदरहुड डज नॉट voyage इन क्वेस्ट ऑफ द पिक्चरस्क। ये कह रहा है कि जो वास्तव में इस समूह के, इस ब्रदरहुड का मतलब इस समूह के लोग हैं, घूमने वाले या घुमक्कड़ लोग हैं, ब्रदरहुड मतलब यहाँ पर घुमक्कड़ हैं, घुमक्कड़ समुदाय के लोग हैं, कि वास्तव में जो घुमक्कड़ समुदाय के लोग हैं, जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग हैं, वो इस उम्मीद में या जो साइट सीइंग होती है, जो जहाँ पिक्चर्स का मतलब होता है 19th सेंचुरी के अंदर, ऐसी जगह पर लोग घूमने जाया करते थे जहाँ पर सीनरी लाइक सुंदरता हो, मतलब अब कोई सीनरी देखते हैं ना, किसी प्रकृति के किसी चित्र को देखते हैं जिसको देखकर मजा आ जाए, तो वो ऐसी चीज की तलाश में अपनी यात्रा शुरू ही नहीं करते हैं। असल में जो घूमने वाले लोग होते हैं, जो डिलीटेंटीज नहीं होते हैं, जो दिखावे के लिए नहीं घूमते हैं, वो लोग इस चीज की उम्मीद में निकलते ही नहीं। बट ऑफ सर्टेन जॉली ह्यूमर्स, वो तो किसी आनंदमयी ह्यूमर की तलाश में निकलते हैं। ह्यूमर का मतलब मजाक नहीं है, ह्यूमर का मतलब पुराने समय में जैसे बेन जॉनसन ने लिखा है ना, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। ह्यूमर्स का मतलब हमारे जैसे बॉडी होती है, इसके अंदर 4 ह्यूमर्स होते हैं, ब्लैक ह्यूमर, ब्लड ह्यूमर, इस प्रकार के 4 ह्यूमर्स होते हैं जो हमें क्रोध, शांत, ये सब रखने में मदद करते हैं। तो ये उन ह्यूमर्स की बात हो रही है। तो एक तरीके का एहसास, जॉली ह्यूमर्स का मतलब आनंदमयी एहसास को ढूंढने निकलते हैं, ना कि किसी पिक्चरस को ढूंढने में, उसकी खोज करने निकलते ही नहीं है, जो वास्तव में इस ब्रदरहुड से बिलोंग करते हैं। अब वो जॉली ह्यूमर्स क्या है, ऑफ द होप एंड स्पिरिट विद विच द मार्च बिगिंस एट द मॉर्निंग। जब आदमी सुबह अपनी यात्रा पर निकलता है तो किस प्रकार का उत्साह उसके अंदर होता है, वो उस चीज को महसूस करने के लिए, उस आशा और उत्साह को महसूस करने के लिए अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। जब यात्रा शुरू होती है तो वो जो उत्साह होता है उनके अंदर, जो आशा होती है, वो एक तरीके का जॉली ह्यूमर है। तो जो असली घुमक्कड़ लोग हैं, असली ट्रेवलर्स हैं, वो इस चीज को महसूस करने के लिए, जीने के लिए, जीवंत बनाने के लिए निकलते हैं। और क्या है जॉली ह्यूमर्स, एंड द पीस एंड स्पिरिचुअल रिप्लेशन ऑफ द इवनिंग रेस्ट। जब शाम को वो अपनी सराय में वापस लौटते हैं, तब वो आध्यात्मिक रूप से तृप्त होते हैं। रिप्लेशन का मतलब होता है भरा हुआ या तृप्त। तब वो महसूस करते हैं कि वास्तव में उन्होंने अपने आज के दिन को जी लिया है, आज के दिन का उन्होंने परिपूर्ण यूज किया है। तो इस प्रकार के जॉली ह्यूमर्स को ढूंढने के लिए वो निकलते हैं, ना कि किसी साइट सीइंग का मजा लेने के लिए। हाँ, साइट सीइंग का भी वो मजा लेते हैं, लेकिन वो एक एक्सेसरी की तरह होती है, ना कि मेन मकसद। तो इस प्रकार की बातें इसमें की गई है। क्या लिखा पिछली स्लाइड में, हमने क्या देखा था, पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि इस प्रकार की कल्पना करना बेकार है, अपने आप में धोखा है, कि वॉकिंग टूर को साइट सीइंग समझना, लैंडस्केप को देखने जाना समझना गलत है। अगर आपको लैंडस्केप को देखना है तो रेलवे से बेहतर कोई तरीका नहीं है, अगर हम लोग कैंटिंग डिलीटेंटीज की बात को नकार दें। वॉकिंग टूर में साइट सीइंग करना, लैंडस्केप को देखना, वो सब एक्सेसरी है। आगे हमने देखा, ही हु इज इंडीड, जो वास्तव में इस समुदाय के हैं, घुमक्कड़ प्रजाति के लोग हैं, वो इस तलाश में निकलते ही नहीं है कि वो पिक्चर पिक्चर खींच, एक तरीके से पिक्चर्स का मतलब जहां जाकर आप पिक्चर ले सकते हो, बहुत सारी यादें इकट्ठी कर सकते हो, इस तलाश में वो निकलते ही नहीं है। वो तो निकलते हैं जॉली ह्यूमर्स की तलाश में। जॉली ह्यूमर्स कौन से, जॉली ह्यूमर्स वो, जब आप सुबह अपना थैला उठाकर निकलते हैं, तब आपके अंदर जो उत्साह होता है, फिर आप दिन भर जब घूमते हैं, तब आपके अंदर जो थकान होती है,
और शाम को जब आप अपनी सराय में वापस लौटते हैं, तब आपकी आत्मा में जो तृप्ति मिलती है, आप पूरे दिन को एंजॉय करके वापस लौटते हैं, तब आप एक तरीके से अध्यात्म में डूबे हुए रहते हैं। उन एहसासों को जीने के लिए वो निकलते हैं, वो होते हैं जॉली ह्यूमर्स, उनके लिए वो निकलते हैं। आगे, he cannot tell whether he puts his knapsack on he cannot tell whether he puts his knapsack on or takes it off। वो जो घुमक्कड़ समुदाय के लोग हैं, वो घुमक्कड़ लोग हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, वो ये बता ही नहीं सकते कि उनको कौन सी चीज में ज्यादा डिलाइट मिल रहा है, कौन सी चीज में ज्यादा मजा आ रहा है। उनको अपना जो नैपसैक होता है, मतलब जो बैकपैक होता है, पिट्ठू बैग, अपना एक तरीके से बैग जो पीठ पे रखते हैं, वो बैग जो है उतारने में ज्यादा मजा आ रहा है, टेक्स इट ऑफ, या पुट पुट ऑन करने में ज्यादा मजा आ रहा है। ये पुट ऑन साथ में है और ये टेक ऑफ साथ में। तो उनको पुट ऑफ करने में ज्यादा मजा आ रहा है या टेक ऑफ करने में ज्यादा मजा आ रहा है, उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनके लिए सुबह निकलने का उत्साह भी उतना ही सुखदायी है जितना शाम को पूरे दिन घूमने के बाद, थकान के बाद रेस्ट करने में भी उनको उतना ही सुखद अनुभव होता है। तो उनको वो दिन भर इसी चीज की तैयारी में लगे रहते हैं, वो दिन भर थकते हैं तो शाम को एंजॉय करते हैं, उस सुकून का, उस थकान को, उस आराम को महसूस करते हैं, और पूरे दिन, पूरी शाम, पूरी रात आराम करने के बाद सुबह वो उसी उत्साह के साथ वापस तैयार भी होते हैं। तो उनको इस बात का पता ही नहीं चलता कि उनको ज्यादा मजा किसमें आ रहा है, उनको अपना बैग उठाकर चलने में ज्यादा मजा आ रहा है, या उस बैग को वापस लाकर रखने में, जब वो बाहर से जो मुक्त हो जाते हैं, आराम करते हैं, उसमें ज्यादा मजा आ रहा है। उनको इस चीज का पता ही नहीं चलता। द एक्साइटमेंट ऑफ द डिपार्चर पुट्स हिम इन द की फॉर द फॉर द फॉर दैट ऑफ द अराइवल। ये कह रहे हैं, द एक्साइटमेंट ऑफ द डिपार्चर पुट्स हिम इन की फॉर दैट ऑफ द अराइवल। की का मतलब होता है, जैसे कोई हारमोनियम होता है, उसके अंदर छोटी छोटी की लगी हुई होती है, तो एक सुर लगाने के बाद, जैसे ये ऐसी की लगी हुई होती है हारमोनियम के अंदर, तो ये की दबाने के बाद सा निकल गया, सा रे गा मा, तो एक की अगले सुर का निर्माण करती है, ये दबेगी, उसके बाद ये दबेगी, तो अगले सुर का निर्माण होगा। जिस तरीके से सुर बनते हैं, वैसे ही जो डिपार्चर है, जो घर से निकलना होता है, वो वापस आने की खुशी को तैयार करता है। ये कहते हैं कि जब आदमी सुबह निकलता है जिस उत्साह के साथ, तो अपने आप में खुशी कि वो निकल रहा है, घूमेगा दिन भर, नए अनुभव लेगा, फिर वो दिन भर चलने का, थकान का एंजॉय करेगा, थकान को एंजॉय करेगा, और फिर शाम को वापस आएगा, तो अभी जो निकल रहा है वो चीज अपने आप में तो सुखदायी है ही। वो शाम को, अगर वो पूरे दिन घूमेगा ही नहीं, तो उसको शाम वाला आनंद कैसे मिलेगा? अगर वो पूरे दिन सोफे सोफे पर पड़ा रहेगा, तो उसको पहाड़ पर चढ़ने वाली थकान कहाँ से होगी? अगर वो थकान नहीं होगी, तो फिर शाम को वो उस थकान के बाद जो आराम मिलता है, वो आराम कैसे मिलेगा उसको? वो आराम स्वर्ग से बेहतर होता है। इसलिए ये कह रहा है, द एक्साइटमेंट ऑफ द डिपार्चर, मतलब जो निकलने का, डिपार्चर का मतलब अपने घर से, अपनी सराय से निकलने का जो एक्साइटमेंट है, वो उसको एक वापस आने की खुशी पहले ही दे देता है कि शाम को आएंगे तब रेस्ट करेंगे, वो खुशी एंडलेस एक चक्र में, एक चेन में चलती जाती है। वट एवर ही डज नॉट ओनली द रिवॉर्ड इन इट सेल्फ, जो कुछ वो करता है वो अपने आप में एक रिवॉर्ड नहीं है, वो अपने आप में तो एक रिवॉर्ड है ही, विल बी फर्दर रिवॉर्डेड इन द सीक्वल, वो उसको आगे भी आराम देगा। जैसे अभी मैं निकला, तो मुझे अभी आराम मिला कि हाँ मैं निकल रहा हूँ, मुझ में एक्साइटमेंट होगी, उत्साह होगा कि मैं क्या क्या देखूंगा आज पूरे दिन में। फिर मैं दिन भर चलने के बाद जब थक जाऊंगा, शाम को लौटूंगा, तो मुझे दिन भर की थकान के बाद आराम करने का भी आराम मिलेगा, मुझे वो भी सुकून मिलेगा कि मैं दिन भर घूमने के बाद अब आराम कर रहा हूँ, मेरा शरीर बहुत ही सुखद महसूस करेगा। तो ये रिवॉर्ड सीक्वल में मिलते जाते हैं, एक के बाद एक मिलते हैं। एंड सो प्लेजर लीड्स ऑन टू प्लेजर इन एंडलेस चेन, और ये चेन चलती जाती है। जैसे सुबह उठे तरोताजा, फिर यात्रा पर निकले तो उत्साह हुआ, फिर थकने के बाद शाम को आए सराय में वापस, होटल में किसी पेड़ के नीचे बैठे, आराम मिला, और फिर वापस अगली सुबह वापस आराम करने के बाद वापस तैयार तरोताजा। तो इस प्रकार के वो एंडलेस एक जॉय का एक चक्र होता है, वो चलता रहता है। तो वो जॉय के बाद एक चीज अगली चीज से जुड़ती जाती है,
कड़ी बनती जाती है और वो एंडलेस जो है मिलता रहता है। इट इज दैट सो फ्यू कैन अंडरस्टैंड, यही वो चीज है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इट इज दिस दैट सो फ्यू कैन अंडरस्टैंड, कुछ ही लोग हैं जो इस बात को समझ पाते हैं। किस बात को? दैट दे विल इधर बी ऑलवेज लॉन्जिंग और ऑलवेज एट 5 miles an hour। कुछ ही लोग इस बात को समझ पाते हैं कि दिन भर पड़े रहने में, कुछ लोग होते हैं जैसे मैक्सिमम, ये आगे ये भी बताएंगे कि गर्ल्स के साथ जाने में जो खुद को बहुत मेहनत करवाना पसंद नहीं करती, तो अगर आप उनके साथ जाएंगे तो आप मजा नहीं ले पाएंगे। या जो दिन भर चल जो एक्स्ट्रा ही चलने में मजा ढूंढते हैं कि भाई वो यात्रा को एक टास्क समझते हैं, एक जॉब समझते हैं, उनको लगता है कि 5 मील की जगह अगर 10 मील चले तो ज्यादा मजा आएगा, तो उस प्रकार के लोग भी मजा नहीं ले सकते हैं यात्रा का। और जो पड़े रहते हैं आलस में, वो लोग तो बिल्कुल ही मजा नहीं ले सकते। दे डू नॉट प्ले ऑफ द वन अगेंस्ट द अदर। प्ले ऑफ का मतलब होता है दो विपरीत चीजों में संतुलन, आराम का और मेहनत का संतुलन वो बना ही नहीं पाते। संतुलन कैसे? अगर आप सुबह अपने घर से निकले ही नहीं, आप दिन भर सोफे पर लेटे रहे, तो फिर शाम को आपको आराम मिलेगा, उस आराम में जो सुखद अनुभूति होगी वो आप कैसे ले पाएंगे अगर आप दिन भर थके ही नहीं? अगर आप दिन भर किसी 5 स्टार होटल में रेस्ट कर रहे हैं, अगर आप थक नहीं रहे हैं, तो दिन भर के प्लेजर का आपको आनंद कैसे मिलेगा? ये बात यहाँ की गई है। प्ले ऑफ का मतलब संतुलन बिठाना, दो विपरीत चीजों में संतुलन। प्रिपेयर ऑल डे फॉर इवनिंग एंड ऑल इवनिंग फॉर द नेक्स्ट डे। पूरे दिन आप शाम के आनंद के लिए मेहनत करते हैं और पूरी रात आप अगले दिन के उत्साह के लिए रेस्ट करते हैं। दो विपरीत चीजें हो गई, आराम करना एक तरफ और एक तरफ मेहनत करना पूरे दिन। ये दोनों विपरीत चीजों में आप संतुलन बिठा ही नहीं पाते हैं वो लोग जो दिन भर रेस्ट करते हैं या अत्यधिक चलने की कोशिश करते हैं। ये वो बात है जो बात अधिकतर लोग समझ ही नहीं पाते हैं। क्या क्या गया इस स्लाइड में वापस देखेंगे कि जो असली ट्रेवलर्स हैं वो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि उनको अपना बैग उठाकर चलने में ज्यादा आनंद आ रहा है या अपने बैग को उतार कर रखने में ज्यादा आनंद आ रहा है। द एक्साइटमेंट ऑफ डिपार्चर पुट्स हिम इन की ऑफ दैट ऑफ द अराइवल। ये कह रहा है कि जब वो निकलते हैं, अपने घर से निकलते हैं, तब वो निकलना अगले सुखद अनुभव के लिए जरूरी है कि आप निकलें। वो उसके लिए एक बैकग्राउंड तैयार करता है कि अगर आप अभी निकलेंगे तभी शाम को वो अनुभव कर पाएंगे। वो एक की है, जैसे संगीत में होती है, ये एक मेटाफर है कि एक सुर के बाद ही दूसरा सुर लगता है। तो उस तरीके का आनंद लेने के लिए आपको पहले घर से निकलना पड़ेगा। Whatever he does not only reward itself, जो कुछ आप कर रहे हैं वो अपने आप में ही रिवॉर्ड नहीं है, खाली अपने आप में तो वो रिवॉर्ड है ही, उसके बाद में वो कंटिन्यूअसली एक सीक्वल में आपको आराम देता जाएगा और वो एक चेन बन जाएगी। एंड सो प्लेजर लीड्स ऑन द प्लेजर इन द एंडलेस चेन, जो कभी न खत्म होने वाली चेन बन जाएगी कि आप सुबह निकले, थके, सोए, आराम किया और अगले दिन वापस तैयार। तो इस तरीके से आप लोग एंडलेस चेन में आ जाएंगे जो आपको प्लेजर पे प्लेजर मिलता जाएगा। इट इज दिस, ये वो है जो अधिकतर लोग नहीं समझ पाते हैं। दे विल इधर बी ऑलवेज लॉन्जिंग, या तो वो लोग पड़े रहेंगे, अगर वो पड़े रहेंगे तो उनको थकान का मजा नहीं आएगा, उनको शाम के आराम का मजा नहीं आएगा। या वो लोग 5 miles an hour, 5 मील 1 घंटे में चलना उनका मकसद होगा, जो चलने को एक टास्क की तरह समझेंगे। वो उस रास्ते का मजा नहीं ले पाएंगे कि रास्ते में कोई झरना आया, कोई नदी आई, कोई फूल आया, तो उसका मजा नहीं ले पाएंगे। तो इस प्रकार की बात की गई है। वो लोग एक संतुलन नहीं बिठा पाते हैं दो विपरीत चीजों में। यहाँ जीवन की एक फिलोसॉफी देते हैं स्टीवनसन कि थकान या मेहनत आराम के पूरक है, ना कि विरोध में। दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही हैं, एक तरफ आराम है, एक तरफ मेहनत है, लेकिन आराम के बिना मेहनत नहीं है, मेहनत के बिना आराम नहीं है। आप महसूस ही नहीं कर सकते। अगर आप आराम नहीं करेंगे तो आप मेहनत को महसूस नहीं कर पाएंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो आप आराम को महसूस नहीं कर पाएंगे। तो ये एक जीवन की फिलोसॉफी पे देते हैं। ये सिर्फ ट्रांसलेट करने का मकसद नहीं है, जिंदगी को जीने के कुछ
मायने हैं जो हम सीखते हैं कि हम अगर मेहनत नहीं करेंगे, आज हम लोग अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर हमें कोई नौकरी तुक्के से मिल जाएगी तो हम लोग उसका आदर नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की बातें की गई है। यहाँ कहते हैं कि प्रिपेयर ऑल डे फॉर द इवनिंग एंड द ऑल इवनिंग फॉर द नेक्स्ट डे। मतलब आज वो निकला और पूरे दिन किसी पहाड़ी पर चढ़ा, थका, शाम को अपने सराय पर आया, तो अब जो आराम करेगा उसके लिए उसने दिन भर मेहनत करी है उस आराम के लिए, और अब जो वो आराम करेगा पूरी रात, वो आराम अगले दिन की उत्साह के लिए, अगले दिन वापस निकलने के लिए करेगा। इन दोनों चीजों को वो संतुलन बिठाएगा। ये बात अधिकतर लोग समझ ही नहीं पाते हैं। कौन लोग? जो आराम करते हैं या तो, या चलने को एक टास्क समझते हैं। आगे बढ़ते हैं, या आज इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।